पुतिन के प्रकोप से नहीं बच पाएंगे आतंकी, उनकी जान लेकर रहेगी रूसी सुरक्षा एजेंसियां। Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками. Мы видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что по их разведданным киевского следа в московском теракте якобы нет. Что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ. Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. रूस की राजधानी मॉस्को में हुए आतंकी हमले के बाद जहां पूरे रूस में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, वहीं इसको लेकर जांच एजेंसियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। पुतिन 5वीं बार रूस की सत्ता संभालने जा रहे हैं। उससे पहले देश की राजधानी पर इतना बड़ा आतंकी हमला उनके गुस्से को बढ़ा रहा है। इस बीच रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने जोर देकर कहा कि मॉस्को के क्रोकस हॉल पर हुए आतंकवादी हमले के अपराधियों और आयोजकों को बिना किसी दया के पकड़ा जाना चाहिए। आपको बता दें कि मेदवेदेव वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं। एक टेलीग्राम पोस्ट में उन्होंने मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के रिश्तेदारों के प्रति सांत्वना व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि आतंकवादी जवाब में केवल आतंक ही समझते हैं। रूस खून का बदला खून से लेगा। आतंकवादी जवाब में सिर्फ आतंक ही समझते हैं। जब तक बल का मुकाबला बल से नहीं किया जाता और आतंकवादियों की मौत के साथ साथ उनके परिवारों पर कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक कोई भी जांच मदद नहीं करती। ये दुनिया का तरीका था। यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के बीच रूस पर हुए इस आतंकी हमले का शक जेलेंस्की एंड टीम पर भी जाता है। इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। यूक्रेन को हथियारों की मदद करने वाले नाटो देश आतंकी हमलों को भी अंजाम दे सकते हैं। शक इसलिए भी क्योंकि हाल ही में यूक्रेन की ओर से रूस पर तेज किए गए हमले के बीच आतंकियों की घुसपैठ की भी खबरें आ रही हैं। इसको लेकर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने भी कहा कि अगर ये आतंकवादी कीव की ओर से भेजे गए हैं तो हम उनसे अलग तरीके से निपटेंगे। ऐसा कि जेलेंस्की ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हमला करने वाले उन सभी को आतंकवादियों के रूप में ढूंढा जाना चाहिए और बेरहमी से नष्ट कर दिया जाना चाहिए। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने ये शब्द रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान से मेल खाते हैं जो उन्होंने 1999 में दिया था, जब वो नवनियुक्त प्रधानमंत्री थे और उत्तरी काकेशस में आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू करने वाले थे। पुतिन ने उस समय कहा था कि हम हर जगह आतंकवादियों का पीछा करने जा रहे हैं। अगर हम उन्हें शौचालय में पाते हैं तो हम उन्हें आउट हाउस में बर्बाद कर देंगे। उन्हें इस तरह से खत्म करेंगे जैसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। यानी पुतिन किसी भी हाल में आतंकियों को नहीं बख्शने वाले। रूस के दहलाने वाले इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने तो ले ली है, लेकिन इसमें यूक्रेन का हाथ है या नहीं, इसकी जांच अभी चल रही है। लेकिन इतना तो तय है कि दुनिया के किसी भी कोने में आतंकी छिपे हो, रूसी खुफिया एजेंसियां उनका हर हाल में पता लगा लेंगी और अगर इसमें यूक्रेन का भी हाथ सामने आया तो दुनिया आतंकवाद के सफाए की एक अलग तस्वीर देखेगी। इतना तो तय है कि पुतिन की पलटन किसी भी हाल में आतंकियों को जिंदा नहीं छोड़ने वाली। क्या क्रोकस हॉल पर हमले की साजिश करने वाले रूस में ही छिपे हैं? इतने बड़े आतंकी हमले के बारे में रूस को पता कैसे चला? इसी तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए
बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।